कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर जो आप करने के बाद देखोगे कि 100% है कि जो आप पेपर देने जाओगे तो 100% वहाँ पे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, जो आप यहाँ पे क्लास किए हैं 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मैंने ये क्लास बनाया हुआ है यहाँ पे जो आप लोगों के PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखते हुए और जो आप लोगों का न्यू जो सिलेबस आया हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस का, उसको यहाँ पे देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और जहाँ पे आप लोगों के पूरे 100 प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश किया है कि एक बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको दूं जहाँ से आप एग्जाम हॉल में एक बहुत बड़ा स्कोर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि पूरे के पूरे क्लास को देखना ताकि आइडिया लग सके कि एमपी पुलिस में पेपर किस तरीके के पूछे जाते हैं। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के भी रखे हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को कर लीजिए। 100% है कि एग्जाम हॉल में सीधे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हुए हैं, तो आप लोग अगर एमपी पुलिस में इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों को इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करके। क्योंकि इससे देखिए आप लोगों की दो फायदे होंगे। एक जो है सुबह में आप लोग के 6 AM पे क्लास चलता है, आप लोग बिल्कुल उसको ज्वाइन करेंगे एमपी पुलिस के लिए। उसमें आप लोगों के करेंट अफेयर और जीके जीएस दोनों ही क्लियर हो जाएगा। और एक जो है चलता है आप लोगों के जो है 2 बजे यहाँ पे शाम में, ठीक है, 2 बजे दोपहर में जो क्लास रहेगा 2 PM पे, तो इसको देख लेना है, जिसमें आप लोगों के पूरे एक एक मॉडल पेपर कराऊंगा। क्योंकि मात्र 30 दिन के समय आप लोगों के पास है पेपर में, तो 30 मॉडल पेपर कर लेना, मॉक टेस्ट, और बिल्कुल एग्जाम हॉल में पहुंच जाना। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी गारंटी रहेगा। तो चलिएगा फटाफट से, जो भी मेरे दोस्त इसको करना चाहते हैं तो टाइमिंग याद रखेंगे। फटाफट से प्रश्न पहला कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में मौद्रिक पुरस्कार के जो है रूप में कितनी जो है राशि दी जाती है। अगर आप लोगों को मालूम है तो ये मॉडल सेट है, आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न के उत्तर खुद से दें। तो ये टेस्ट के तौर पे अगर क्वेश्चनों को रखोगे तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में। क्योंकि जो आपके डाउट होंगे वहां पे क्लियर रहेगा, और जो भी प्रश्न बनाओगे, हाँ आपने कितने सही किए हैं ये आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मैंने बनाया हुआ है, मैंने टेस्ट लगाया हुआ है, मेरे तो 50 क्वेश्चन सही होते हैं, मेरे तो 70 नंबर आते थे 100 में। तो ये एक जो है आपका मनोबल होता है, जिसको आप बिल्कुल बरकरार रखना। ठीक है, तो जिन्होंने भी बताया है पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है 25 लाख रुपए मिलते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आप लोगों के उत्तर आने चाहिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगर ए हो रहा है तो ए बताना है, बी हो रहा है तो बी बताना है, सी हो रहा है तो सी बताना है, डी हो रहा है तो डी बताना है। इस तरीके से आप लोगों के फटाफट से जवाब आने चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में आने चाहिए। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जो है जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है कार्ल मार्क्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, यानी कि सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि चित्रकार एक है, मतलब क्या है, केवल दिए गए विकल्पों से ही आप लोगों को बताने हैं। यहाँ पे देख लेना है कि चित्रकार एक मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, या चित्रकार तार संगीत यंत्र है, या पवन संगीत यंत्र है, या लाल संगीत यंत्र है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर अगर यहाँ पे अगर आप बताने की कोशिश करेंगे, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि तार संगीत यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी,
तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी के रूप में किस वर्ष स्थापित किया था? क्वेश्चन आपके सामने है। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग का अगला प्रश्न जो है, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को जो है राजधानी के रूप में किस वर्ष जो है स्थापित किया था? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको याद रखना है 1810 ईस्वी। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी यानी कि चौथे नंबर को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बुकर पुरस्कार पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है प्रदान किया गया था? देखिए, अगर क्लास को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पूरे के पूरे जो है सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप केवल जीके को पढ़ लोगे या केवल जो है मैथ को पढ़ लोगे या केवल साइंस को, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों विषय रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ, जीके और जो है साइंस, चारों पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है। सबसे ज्यादा तो आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, लमसम 40 प्रश्न पूछेगा रीजनिंग से, तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। तो प्रदान कब से किया जाता है बुकर पुरस्कार? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो 1969 अगर आपने वो चुना हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है डी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ग्रैमी पुरस्कार 28वां ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे कि 28वां जो ग्रैमी अवार्ड हुआ है, इसके जो है विजेता पहली महिला जो बनी है वो कौन है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके जवाब देने की कोशिश करें, गलत या सही कुछ भी हो, पर आपके जवाब रुकने नहीं चाहिए। जो मेरे दोस्त यहाँ पे टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को लेंगे उनके ही एग्जाम बेहतर होंगे, ये भी आप समझ लेना, ठीक है। तो बात किया जाए 6 नंबर प्रश्न का कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है महिला कौन बनी है, तो 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि बियोंसे। बियोंसे अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, तो 7वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7वें का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है यहाँ पे नेपोलियन ने, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि काराथान जांच आयोग 1953-54 द्वारा कर प्रणाली में सुधार के पहले जो है व्यापक प्रयास के जो है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सुधार के पहले प्रयास व्यापक जो है कौन है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है। जवाब आप लोग के फटाफट से आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके बेहतरीन तरीके से उत्तर आने चाहिए। तो भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो सभी लोगों को बताना है कि ये तो आप लोगों के उड़ीसा में होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है समुद्री तट से दूर स्थित
बंदरगाहों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कि जो है समुद्री तट से दूर स्थित बंदरगाहों को क्या कहा जाता है? जवाब फटाफट से आप लोग के आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 10वें का। बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो समुद्री तट से दूर स्थित बंदरगाहों को आप लोग को याद रखना है कि ये कहा जाता है अंतर्देशीय बंदरगाह। अंतर्देशीय बंदरगाह ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पीट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल फटाफट से। देखिए ये डेली क्लासेस फ्री रहेगा, आप लोगों को ध्यान देना है कि जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे हम फ्री में जो है ये क्लासेस डेली प्रोवाइड करेंगे। केवल और केवल आप बिल्कुल क्लास में आते रहिएगा। तो पीट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आप लोगों के जो राइट उत्तर होगा 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए कि भारी वर्षा और जो है उच्च आर्द्रता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो है पारंपरिक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ चुके हैं और 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कि जो है अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो है पारंपरिक नृत्य है? अगर 12वें नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पे आप लोग उत्तर जो है भारिया बताए हैं तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपके 13वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? सिंह है। ये सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को तीसरा यानी कि सी जो है लगाना है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के 60% लोग कितने देशों में रहते हैं? विश्व के 60 जो है प्रतिशत लोग कितने देशों में रहते हैं? तो कितने देश में रहते हैं अगर ये प्रश्न पूछता है कि विश्व के टोटल 60% जो लोग हैं वो कितने देश में मिलाकर रहते हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये 10 देश जो है मिलाकर जो है 60% लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरे के लिए जो है जाना जाता है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरे के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जो है जिला हीरे के लिए जाना जाता है? अगर 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि पन्ना के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की जो है उत्तम कर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर केंद्रीय बजट 2000 जो है 2021 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की जो है उच्चतम दर क्या है? तो यहाँ पे 16वें नंबर के राइट उत्तर हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत द्वारा जो है उत्पादन के मामलों में किस जो है स्थान पर है? भारत दवा उत्पादन के मामलों में किस स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 17वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो बात किया जाए कि दवा के उत्पादन में भारत जो है चौथे नंबर पे है, तो आपको बताना है 8वें नंबर पे है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं, दवा उत्पादन में भारत जो है आप लोग को याद रखना है कि पूरे विश्व का जो है ये तीसरे नंबर पे आता है, 8वां नहीं तीसरे नंबर पे आता है, आपको तीसरा नंबर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदम खिदमतगार जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमतगार जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन नंबर 18, तो जिन्होंने बताया है अबुल गफार खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल गफार खान। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समय शाहजहां का जो है बहुत लंबे समय तक जो है शासन रहा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बताएंगे सभी लोग, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समय शाहजहां का बहुत लंबे समय तक जो है शासन चला है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों के राइट उत्तर फटाफट से आना चाहिए कि जो है बुरहानापुर। अगर आपने बताया है बुरहानापुर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है कि जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का जो है चयन करना है, मतलब अलग जो है इसमें कौन है। तो देखिए हम्पी मंदिर जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर तीनों एक समान हो जाएगा और हम्पी का मंदिर जो है बिल्कुल अलग है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है वैज्ञानिक नाम मेगी फेरा इंडिका है। निम्नलिखित में से किसका जो है वैज्ञानिक नाम मेगीफेरा इंडिया है, अगर इंडिका है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है, पूछने की कोशिश करता है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे आम का जो है ये वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि झाग तैरने की प्रक्रिया में किस तेल का जो है उपयोग किया जाता है। झाग तैरने की प्रक्रिया में किस तेल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 23वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि झाग तैरने की प्रक्रिया में किस तेल का उपयोग होता है या किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा चीड़ का तेल। चीड़ का तेल ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आगर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। आगर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सभी लोग बताएंगे कि आगर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो गैलीमीडियम अगर आपने बताया है गैलीमीडियम ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो पहले का सी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल तीसरे में है, तो यहीं पे आप राइट उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को यहाँ पे जो है आप लोगों के मैलिगेंट
ट्यूम कहते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रॉक क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे रॉक क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ चुके हैं और बात किया जाए 27वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है कि क्वार्टर्स को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्लेटलेस काउंट में कमी से आंतरिक हो सकता है। प्लेटलेट काउंट में कमी से आंतरिक जो है क्या हो सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये जो है आप लोग को बताना है कि ब्लड ब्लीडिंग होता है, क्या होता है, ब्लीडिंग आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सेलाजी नेला और साल्विनिया जैसे जेनेरा जितने प्रकार के जो है जीवाणु पैदा करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि ये कितने प्रकार के जो है जीवाणु पैदा करते हैं। तो जिन्होंने बताया है कि 2 प्रकार के जीवाणु पैदा करते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है। कार्य का जो है एक का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से 30वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये तो जूल होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 प्रकार की ऊर्जा गतिज और क्या होता है। तो 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसमें एक तो होता है गतिज और दूसरा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये तो होता है स्थितिज ऊर्जा। ये आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते थे। क्लोरोफाइलिसी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। क्लोरोफाइलिसी के सदस्य को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हरी शैवाल, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरो ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि नदी के किनारे पर स्थापित उद्योग के नदी जो है पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है प्रभाव के बारे में क्या गलत है। तो यहाँ पे गलत अगर हमको चुनना होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है यह समुद्री पौधों के जीवन के लिए विषयागत जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरीसृप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरीसृप है, ये प्रश्न पूछा गया है। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 और बात किया जाए कि 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आप लोगों के जवाब फटाफट से आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है यहाँ पे 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है छिपकली है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। छिपकली जो है सरीसृप जानवर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे आप लोग के रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से आप लोग के जवाब आने चाहिए। प्रश्न बहुत सिंपल है और कोशिश करना है कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएं। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है और बेहतर तरीके से देखिए। 103 लिखा है, फिर 106 लिखा है, फिर 111 हो गया, फिर 118 हो गया, फिर 127 हो गया, तो अगला पद क्या होने वाला है। तो जैसे अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो 103 से 106 मतलब 3 जोड़ दिया, 106 से 111 मतलब 5 जोड़ दिया, 111 से 118 यानी कि 7 जोड़ दिया, 118 से 127 यानी कि 9 जोड़ दिया। तो जब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो हर बार कितना ऐड हो रहा है, तो देखो 3 2 5 2 7 2 9, तो 9 के बाद 2 जोड़ दो 11, 11 जोड़ दो 27 में 11 कितना हो जाएगा 38, 138 आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अगर हमने ए को चुना है तो हमारा बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित कुट भाषा में यदि अर्थ को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में रिवर को जो है क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न बहुत मजेदार है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास।
जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों के पास मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय है, पर इस 10 सेकंड को गंवाना नहीं है। बेहतर तरीके से आप लोगों के उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएँगे। तो जैसे अगर आप देखोगे तो कभी भी कोड वाले प्रश्नों को लिख लेना, ठीक है? लिखने के बाद से अगर इसको बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये भी आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है कि इसको जो है कभी भी जो है बनाना है तो लिख कर देखिए, VZIGS लिख रहा है तो यहाँ पे लिख लेना VZIGS। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था अपोजिट, जैसे भी का अपोजिट होता है जो है ई, ये अपोजिट, ए का अपोजिट जेड। जैसे ए बी सी डी आप लिखते हो ना, ए बी सी डी इस तरीके से, तो इसका अपोजिट लिखोगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू। यही कह रहा है कि ए का जेड उसी प्रकार आर का आई होता है, टी का जी होता है, एच का एस होता है। इसने बिल्कुल अपोजिट काम किया है, तो हम लोग भी अपोजिट काम कर देते हैं। यहाँ पे किसका करना है? आर का। तो आर का होता है आई, और आई का होता है आर, और भी का होता है ई। देख लो ये कहाँ पे मिल रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 3 ही अक्षर निकालने पे हमें प्राप्त हो जाएगा, तो आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विनायक दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले दिशा हमें मालूम नहीं है, तो हम देख लेते हैं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। बात क्लियर हो गया। इसने बोला कि दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, यानी कि नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम खड़े हैं, तो नीचे की तरफ चलेंगे तो 5 किलोमीटर हो गया। फिर जो है अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बायां साइड मुड़ते हैं यानी कि इधर, और जो है 12 किलोमीटर चलते हैं यानी कि 12 किलोमीटर चल गए। इसके बाद वह जो है फिर से दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो दक्षिण दिशा यानी कि फिर से नीचे चलता है, और कितना चलता है? तो 15 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, सॉरी 8 किलोमीटर चलता है। और फिर जो है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब किधर मुड़ता है? दाहिना साइड, यानी कि दाहिना ये हो गया, और चलता है कितना? 15 चलता है, यानी कि 15 यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब कह रहा है उसने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में विनायक अब किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से अब देख लेते हैं कि ये किस दिशा में है। यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे और यहाँ पे आ गए हैं, तो देख लीजिए ये कौन सा दिशा हो रहा है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो यहाँ से कौन सा दिशा में है ये भाई साहब, ये कौन सा दिशा होगा? यहाँ पे देख लो, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पहली जोड़ी के जो है समरूप है। पहले जोड़ी के समरूप है मतलब पहला जोड़ा जो जैसे है उसी तरीके से ये भी जोड़ा है। जैसे 400 जो है 59 को यहाँ पे लिखा है 954, तो 300 जो है 87 को क्या लिखा जाएगा? 10 सेकेंड का समय मात्र मिलेगा आप लोगों को, और बेहतर तरीके से आप सोचकर इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गलती किसी भी एंगल से नहीं करना है आपको। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। जब मैंने देखा यहाँ पे तो कितना लिखा है? 559, ठीक है। और इसको लिखा क्या है? तो देखो जो ये 9 है इसको पहले लिख लिया है, फिर इस 5 को लिख दिया है, और फिर इस 4 को 954 इसी तरीके से लिखा हुआ है उसने। जो इसका वैल्यू उलाट दिया है, इसका जो है अंक क्या किया है? उलाट के कर दिया है, ठीक है। तो आप भी इसको उलाट दो। जो 7 पे लास्ट में है उसको पहले लिखो, जो 8 बाद में उसको पहले लिखो, जो पहले है उसको बाद में लिख दो। 783 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपके 100% सही उत्तर माने जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है आप बेहतर तरीके से देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा जो है आरेख सही ढंग से जो है निम्न वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आज का जो है होमवर्क रहेगा। सभी लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। कि जो है फूल, कपड़े और जो है सफेद के बीच क्या जो है वेन डायग्राम होने वाला है। तो आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताएंगे, और जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही सुबह में 6 AM पे और शाम में जो है 2 PM पे, तो ये 2 क्लासेज रहेगा
तो ये दोनों ही क्लासेज अगर आप करते हैं तो 100% है कि सिलेक्शन आपके कदम में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।